वैसे तो मैं कान्हा जी की नगरी से हूँ, पर आज जय श्री राम। जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय जयसर यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे एवरेज की, यानी औसत की। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एवरेज में, वो सिखाने जा रहा हूँ इंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, किसी के शामिल होने पर आधार प्रश्न। हिंदी में भी हेडिंग लगा लीजिएगा, किसी के शामिल होने पर आधार प्रश्न। तो मैथ हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे जीवन में कोई शामिल होता है, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि एक शामिल होता है तो एवरेज पर क्या क्या फर्क पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मल्टीपल इंक्लूजन सिखाऊंगा, फिर मैं एक्सक्लूजन सिखाऊंगा। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है, कभी एक आता है, कभी एक से ज़्यादा आते हैं, कभी एक जाता है, कभी एक से ज़्यादा जाते हैं। किसी के शामिल होने पर आधारित प्रश्न। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आज के बाद, आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग आपने लगा लिया होगा। कुछ बातें, कंसेप्ट पहले भी मैं समझाऊंगा, जैसे कि ऑलरेडी पहले हर क्लास में मैं समझाता हूँ। आज भी इंक्लूजन का पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा। सबसे पहले एक बात ये समझ लो, ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर भी आज की क्लास में भी इस बात की आवश्यकता होगी, तो मुझे एक बार ये बात फिर से बतानी होगी कि एवरेज क्या होता है। व्हाट इज द एवरेज? एवरेज इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बंटवारे को औसत कहा जाता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप, कुछ रुपया है, कुछ वेट है, कुछ एज है, अगर सारे ग्रुप में बराबर बराबर बांट देते हो और जितना हर किसी के हिस्से में इक्वल इक्वल आएगा, वही एवरेज है। मान लो आप 20 लोग हो और आपके पास कुछ रुपया है, सबके पास अलग अलग रुपया है, और आप उस रुपये को सब में इक्वल इक्वल बांट दो। इक्वल इक्वल जितना भी सबके हिस्से में जा रहा है, वही एवरेज है। अगर बराबर बंटवारा सीख गए तो आप एवरेज सीख गए, ठीक है। तो चलिए, आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि कैसे किसी को शामिल होने पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे और क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है। मान लो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, वैसे 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, पर अभी हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि मान लो 20 स्टूडेंट हो। आप 20 स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, ठीक है। आप 20 स्टूडेंट हो, मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी पॉकेट में रुपया बताओ कितना है। तो देखो, सब ना अलग अलग जवाब देंगे, क्योंकि सबकी पॉकेट में अलग अलग रुपया होगा। ऐसा भी हो सकता है इत्तेफाक कि किसी एक या दो के पॉकेट में बराबर बराबर रुपया हो, वो एक अलग चीज़ है। मान लो मैंने पूछा आप अपने पॉकेट में बताओ, तो कोई बोलता है सर मेरी पॉकेट में 200 रुपया है, कोई दूसरा बोलता है कि सर मेरी पॉकेट में 300 रुपया है, कोई कहता है सर मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, जीरो है, कोई बोलता है सर मेरे पास, मेरी पॉकेट में 1000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। कोई कहता है मेरी पॉकेट में कितना है, 800 रुपया है। और ऐसा भी हो सकता है किसी के पास पॉकेट में कितना हो, 500 हो। तो आप 20 स्टूडेंट हो जो कि मुझे देख रहे हो, सबकी पॉकेट में अलग अलग रुपया है। मैं अगर आपके रुपये को इकट्ठा करूं, ठीक है, इकट्ठा करूं, तो मान लो ये जो अलग अलग रुपया है सब 20 स्टूडेंट का इकट्ठा होकर मान लो 10,000 रुपये बनता है। और इस रुपये को मैं आप सब में इक्वली बांट दूं, तो 20 स्टूडेंट हो आप, इक्वली कितना कितना जाएगा सबके हिस्से में, 500 रुपये। आपका एवरेज कितना है, 500 रुपये, ठीक है। ये 500 रुपये एवरेज जो आया, इसका मतलब ये है कि सब पर अलग अलग रुपया था, पर अगर बराबर बराबर बंटवारा हो तो सबके हिस्से में 500 रुपये जाएगा। जिसके पास जीरो था उसको भी 500 मिलेगा, अगर बराबर बंटवारा करें तो हम। जिसके पास 800 उसको भी 500 मिलेगा, क्योंकि उसका 300 जो एक्स्ट्रा वो किसी और के पास शिफ्ट होगा जिसके पास कम पड़ रहा होगा। जिसके पास 200 उसको 300 रुपये और दिए जाएंगे, जिसके पास 300 उसको 200 रुपया दिया जाएगा। जिसके पास 500 वो तो बेचारा 500 लेकर बैठा ही, वो न किसी को लेगा न किसी को देगा। 1000 रुपये वाला अपने में से 500 किसी को दूसरे को दे सकता है, क्योंकि बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, ठीक है। अलग अलग रुपया आ रहा होगा, पर बराबर बंटवारा होता तो सबके हिस्से में कितना आता, 500 रुपये, ठीक है। अब मान लो एक टीचर आपके ग्रुप में शामिल हो जाता है, एक टीचर आपके ग्रुप में शामिल हो जाता है। एक टीचर आ गया, मान लो मैं आ गया आपके ग्रुप में, एक टीचर आ गया, तो 20 स्टूडेंट तो आप पहले ही ऑलरेडी थे, और एक टीचर और आ गया, ठीक है। अगर मैं अपने साथ 500 रुपये लेकर आता हूं, आप मुझे बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एवरेज न तो बढ़ेगा न घटेगा, एवरेज समान बना रहेगा, क्योंकि पहले जो 20 स्टूडेंट थे उनके हिस्से में, सबके हिस्से में 500 रुपये आ रहे थे। अगर टीचर भी 500 रुपये लेकर आ रहा है और शामिल हो रहा है ग्रुप में, तो अब जो 21 बंदे हैं, अब भी बंटवारा बराबर बंटवारा होगा, तो सबके हिस्से में 500 रुपये पहुंचेगा। बोलो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ठीक है।
देखो अगर आपको लग रहा हो नहीं पहुंचेगा तो मैं समझा देता हूँ क्यों पहुंचेगा। पहले 20 स्टूडेंट थे, एवरेज में 500 था, तो काउंटिंग का मल्टीप्लाई अगर एवरेज से कर दी तो टोटल रुपया 20 स्टूडेंट के पास कितना होता है, 10,000 रुपये। 500 इंटू 20 कर दो, टोटल 10,000 रुपये रहा होगा। अगर एक टीचर शामिल हो रहा है तो वो 500 रुपये लेकर शामिल हो रहा है। अब टोटल कितना रुपया हो गया, 10,500। पर ये 10,000 रुपये 500 जो है ये अब कितने बंदों के पास है, ये 21 बंदों के पास है, तो 21 से डिवाइड दोगे तो फिर से जो नया एवरेज बनेगा वो 500 रुपये का बनेगा। ठीक है, तो अभी भी देखो 21 के बाद 500 रुपये जा रहे हैं, नहीं एवरेज ना तो बढ़ा ना एवरेज घटा। ठीक है, पर अगर मान लो मैं आपके ग्रुप में शामिल होता, जो टीचर आपके ग्रुप में शामिल हो रहा है वो 800 रुपये लेकर आता, तब एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो फिर आप कहते सर एवरेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले आपके हिस्से में 500 रुपये आ रहे थे, अब टीचर जो अपने साथ लेकर आपके ग्रुप में शामिल हो रहा है वो 800 रुपये लेकर शामिल हो रहा है, तो वो एवरेज के बराबर तो रुपया रखेगा, बाद बार की एक्स्ट्रा रुपये को सब में बांटेगा। आप मुझे बताओ, एवरेज के बराबर तो रखेगा, बाद बाकी रुपये को एक्स्ट्रा अगर बांटेगा तो सबके हिस्से में कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा जाएगा तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मान लो कोई टीचर ऐसा आता या मैं ही ऐसा आता जो सिर्फ 200 रुपये लेकर आता, तब क्या होता? तो इसको एवरेज के बराबर लाने के लिए आप सारे 20 लोग ना कुछ रुपया अपने हिस्से में से देते, तो एवरेज क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, एवरेज क्या हो जाता, कम हो जाता। तो किसी के आने से एवरेज बढ़ सकता है, एवरेज कम हो सकता है, या एवरेज समान रह सकता है। एवरेज अगर समान रहेगा इस पर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, क्यों फ्रेम करेगा भी तो क्या उस पर एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए, तो एवरेज बढ़ने और घटने पर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। किसी के शामिल होने पर एवरेज बढ़ सकता है या घट सकता है। तो समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि मान लो क्वेश्चन ऐसे कहेगा 20 स्टूडेंट का जो औसत है वो 500 रुपया, अगर एक टीचर के रुपये को और शामिल कर लिया जाए तो औसत 10 रुपये से बढ़ जाता है, एवरेज 10 रुपये से इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे कहेगा कि टीचर कितना रुपया लेकर शामिल हुआ। तो आप मुझे बताओ, अगर टीचर के आने से औसत 10 रुपये बढ़ा है तो पहले एवरेज कितना था, 500, 10 रुपये एवरेज बढ़ गया, तो अब प्रेजेंट का एवरेज कितना, 510। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह कि जब 20 लोगों में बराबर बराबर रुपया बट रहा होगा तो तब तो 500 रुपये हिस्से में आते। जैसे ही टीचर को शामिल किया तो सबके हिस्से में 510, 510, 510, 510, जो टोटल 21 हो गए। अब 20 पहले वाले स्टूडेंट, एक टीचर शामिल हो गया, तो 21 बंदों के हिस्से में अब 510, 510, 510 आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, टीचर जब ग्रुप में जैसे ही शामिल हो रहा है तो उसके हिस्से में भी तो 510 आता, अगर बराबर बंटवारा करोगे तो 510 तो टीचर के हिस्से में आ रहा होगा ग्रुप में शामिल होने के बाद। पर मुझे ये बताओ, जो 20 बंदे थे पहले वाले, उनके हिस्से में भी 10-10 रुपये एक्स्ट्रा आने लगे। भाई ये 10-10 रुपये क्यों एक्स्ट्रा आने लगे, ये किसकी वजह से आने लगे, ये टीचर की वजह से आने लगे। पहले सबके हिस्से में 20 जो पहले बंदे थे, 20 जो पहले स्टूडेंट थे, उनके हिस्से में तो 500-500 रुपये आ रहा था, जैसे ही टीचर शामिल हुआ एवरेज 10 रुपये से बढ़ गया, अब सबके हिस्से में 510, 510, 510 आने लगे। तो ये 10-10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आने लगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, टीचर। टीचर के आने से इनके हिस्से में 10-10 रुपये बढ़ गए, यानी टीचर ने सबको 10-10 रुपये बांट दिया होगा, क्योंकि बराबर बंटवारा हो रहा है। तो 10-10 रुपये अगर टीचर ने बांटे, कितने स्टूडेंट को बांटे, 20 स्टूडेंट को, तो कितना रुपया बांटा होगा, 200 रुपये बांटा होगा भाई टीचर ने। तो ग्रुप में जब शामिल हो रहा है 510 रुपये तो रख रहा है, और 200 रुपये बांट रहा है, तो टीचर के पास कितना होगा, तो 200 रुपया इसी का जोड़ दो भाई, तो टीचर 710 रुपये लेकर ग्रुप में शामिल हुआ होगा। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर अगर मान लो कंडीशन ऐसी बनती कि आप 20 स्टूडेंट हो और आपके पास एवरेज में 500 रुपया है। ठीक है, अब ये मत समझना सबके पास 500 रुपये, सब 20 स्टूडेंट के पास रुपया अलग अलग होगा, पर जो अलग अलग रुपया अगर उसको मैं इकट्ठा करके सब में बराबर बराबर बांटा जाए तो सबके हिस्से में 500 रुपये जाएगा, क्योंकि बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके हिस्से मतलब सबके पास बराबर बराबर रुपया है, पर अगर सबका रुपया इकट्ठा करके जो कि ऑलरेडी सब पर अलग अलग है उसको अगर बराबर बराबर बांटा जाए तब सबके हिस्से में 500 रुपये जाएगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो एवरेज कितना, 500 है। अब मान लो टीचर शामिल हुआ, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर बार एवरेज बढ़े, घट भी सकता है। तो 20 स्टूडेंट पहले वाले और प्लस में एक टीचर, टीचर के आने से मान लो एवरेज घट जाता है। ठीक है, टीचर के आने से एवरेज घट गया 5 रुपये से, 5 रुपये कम हो गया। ठीक है,
अब खुद सोचो, अगर टीचर के आने से एवरेज 5 रुपए से कम हो रहा है, तो आप मुझे बताओ अब प्रेजेंट का एवरेज टीचर के शामिल होने के बाद एवरेज कितना बनेगा? तो आप कहोगे 495। यानी पहले सबके हिस्से में 500 रुपए जा रहे थे, जैसे ही टीचर शामिल हुआ तो सबके हिस्से में 495 495 495 हो गए। आप मुझे बताओ जब टीचर शामिल हो रहा है तो 495 एवरेज के बराबर ये कब पहुंचा है? ये कब पहुंचा 495? टीचर जैसे ग्रुप में शामिल हुआ तो ये 495 एवरेज एवरेज हो गया भाई। 20 स्टूडेंट पहले और टीचर, सबका एवरेज 495 हो गया। यानी टीचर को भी बराबर हिस्से में प्रेजेंट में 495 मिलते शामिल होने के बाद। आप मुझे बताओ सबके हिस्से में पहले जो 20 स्टूडेंट थे उनके हिस्से में 500 रुपए जा रहे थे, जैसे ही टीचर आया 495 495 495, यानी सबके हिस्से में से 500 रुपए कम हो गए। आप मुझे बताओ जो 5 5 रुपए जो कम हुए हर स्टूडेंट के हिस्से में से, वो क्यों कम हुए? क्योंकि टीचर के पास रुपया कम रहा होगा एवरेज से। एवरेज के बराबर लाने के लिए सबने उसको 5 5 रुपए अपने हिस्से में से दिए। तो टीचर जो है वो 495 रुपए एवरेज के बराबर कब पहुंचा होगा? जब सबके हिस्से में से 5 5 रुपए इसने खींच लिए। तो 20 स्टूडेंट के हिस्से में से अगर इसने 5 5 रुपए कम किए तो कितना रुपया इसने लिया? स्टूडेंट 100 रुपए। तो 495 पे जब पहुंचा टीचर, जब 100 रुपए स्टूडेंटों से लिए, सबसे 5 5 रुपए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सब सारे स्टूडेंट ने, तो इसका खुद का कितना? 395 395। उम्मीद है ये भी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी के आने से एवरेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों केस मैंने आपको समझा दिए। आइए अब इन पर देखते हैं, हम क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे उनको देखते हैं। चलिए और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है? बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है उनसे? उनसे नहीं हो रही, और बातचीत रामलला से कर लो, ठीक है? 22 जनवरी को मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि दीपावली मनने लग जाए अगले 22 जनवरी से, ठीक है? हो सकता है। तो आज भी 22 जनवरी है, तो जैसे आप दीपावली पे दिया जलाते हैं वैसे आज भी दिया जलाना आप, ठीक है? चलिए, तो द क्वेश्चन कह रहा था एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 30 kg when the weight of the teacher is also include the average weight increased by 1 kg. What is the average weight of teacher? 24 विद्यार्थियों का औसत भार 36 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं, समझो। कितने स्टूडेंट थे पहले? 24 स्टूडेंट थे। इनका ना वेट अलग अलग रहा होगा, पर अगर इनके वेट को बराबर बराबर बांटा जाता तो 36 kg सबके हिस्से में आता। अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 स्टूडेंट का एवरेज 36 kg है, तो अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, ये समझ लेना कि 24 जो स्टूडेंट हैं वो सब 36 kg के नहीं रहे होंगे, अलग अलग kg के रहे होंगे। वेट इनका अलग अलग रहा होगा, पर जो भी इनका अलग अलग वेट रहा होगा उसको इकट्ठा करके टोटल 24 में बराबर बराबर बांटा जाता, तब सबके हिस्से में 36 kg 36 kg 36 kg आता, ठीक है? तो दिस इज द एवरेज। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें टीचर के वेट को और शामिल किया गया। जैसे ही टीचर के वेट को शामिल किया गया, यानी 24 स्टूडेंट तो पहले वाले और प्लस में टीचर शामिल हो गया, तो एवरेज ना 1 kg से बढ़ जाता है। एवरेज ना 1 kg से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। 1 kg से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 kg से एवरेज बढ़ने का मतलब यह है कि 37 kg हो गया एवरेज। यानी सबके हिस्से में 37 kg जाने लगा। 37 kg सबके हिस्से में। किस किस के हिस्से में? 24 स्टूडेंट पहले वाले और टीचर के हिस्से में। जैसे ही टीचर ग्रुप में शामिल हो रहा है तो एवरेज 37 kg होगा, यानी सबके हिस्से में 37 kg है। आप मुझे बताओ टीचर के हिस्से में भी शामिल होने पर 37 kg तो आ रहा है। और मुझे ये बताओ ये 1 kg इन लोगों के हिस्से में किस वजह से पहुंचा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीचर रिस्पॉन्सिबल है। भाई आप खुद सोचो, पहले तो 36 kg था ना, जैसे टीचर शामिल हो रहा सबके हिस्से में 37 kg हुआ है, यानी इसने 1 kg सबको क्या किया है? बांटा है। 1 kg अगर बांटा टीचर ने तो कितने स्टूडेंट को बांटा है? 24 को। तो 24 kg इसने बांटा था शामिल होने पर, ठीक है? तो 24 kg भी इसी का है, तो 24 kg दे दो टीचर को। तो टीचर का वेट शामिल होने से पहले कितना रहा होगा? यानी वेट कितना रहा होगा उसका? 7 और 4 11 का 1 3 और कितना 61 kg, 61 kg का रहा होगा टीचर का वेट। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही एवरेज होता है। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको बराबर बंटवारा सिखा रहा हूँ,
ठीक है, बस यही सीख लोगे, क्वेश्चन करना सीख जाओगे। ठीक है, और बताइए, अब ये मत कहना सर हम तो उनके साथ बराबर बढ़ चुके हैं। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 35 पीपल इज 47.5 kg. If 36th person is added to the group, the average weight increased by 1/2 kg. What is the weight of the 36th person? 35 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 47.5 किग्रा है। जैसे समूह में 36वां व्यक्ति जोड़ा जाता है तो औसत 1/2 किग्रा बढ़ जाता है। 36वें व्यक्ति का भार बताना है। आप मुझे बताओ पहले ग्रुप में कितने हैं? पहले ग्रुप में जो हैं वो कितने हैं भाई? पहले ग्रुप में जो हैं वो कितने हैं? पहले ग्रुप में जो हैं वो कितने? 35 व्यक्ति हैं, 35 पर्सन है। 35 का जो एवरेज है, 35 का जो एवरेज है वो 37.5 kg, ये बताया गया एवरेज। इतना एवरेज में लेके बैठे हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 36वां व्यक्ति, एक और व्यक्ति जो 36वां व्यक्ति है उसको और जोड़ दिया गया, यानी 35 पहले और एक और, तो 36 पर्सन। 36 व्यक्ति जैसे ही 36वां व्यक्ति जैसे ही शामिल हुआ है, औसत क्या हो गया भाई? बढ़ गया। औसत जो बढ़ा है वो 1/2 kg से बढ़ा है, 1/2 kg से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि 0.5 kg से क्या हो रहा है? एवरेज बढ़ रहा है। अब एवरेज सबका कितना हो गया है? 48 kg हो गया है, यानी सबके हिस्से में 48 kg पहुंच रहा है। तो जो 36वां व्यक्ति है, 36 जो पर्सन है, जो 36वां व्यक्ति है, उसके हिस्से में भी शामिल होने पर 48 kg तो जा रहा है। आप मुझे बताओ, जैसे ये शामिल हो रहा है सबके हिस्से में 0.5 kg और एक्स्ट्रा जाने लगा। पहले तो भाई 37.5 kg जा रहा था, अब सबके हिस्से में जो पहले 35 हैं उनके हिस्से में भी 48 kg, यानी 0.5 kg हर किसी के हिस्से में एक्स्ट्रा जाने लगा। तो ये कितने के हिस्से में जा रहा है? 35 के हिस्से में जा रहा है। तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 kg से। 1/2 kg का मतलब है 2 से इसमें डिवाइड दे दो, यानी 17.5 kg भाई बांटा भी है इसने 36वें व्यक्ति ने। इनके हिस्से में भी तो बढ़ा दिया, तो ये है तो इसी का, तो इसको दे दो भाई 17.5 kg और दे दो। तो ये कितने का रहा होगा? 0.5 जो चल रहा चलने दो, 5 65.5 kg, 65.5 किलो का रहा होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम हुआ हो तो बताइए, वैसे होना नहीं चाहिए। तो बराबर बंटवारा अगर आपने सीख लिया, जैसे आप उनके साथ आधे बढ़ चुके हो ना, वही एवरेज है, मतलब औसत में बढ़ चुके हो आप। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 13 number is 42. Average of 13 numbers is 42. If 14th number is included, then average become 44. What is the 14th number? 13 संख्याओं का औसत 42 है, जब 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या कौन सी है? बिल्कुल बताते हैं कौन सी है, समझिएगा। 13 नंबर थे, 13 नंबर का जो एवरेज बताया गया वो 42 बताया गया, ये एवरेज है। सारी संख्या अलग अलग रही होंगी, 42 नहीं रही होंगी, अलग अलग रही होंगी। कोई संख्या 36 रही होगी, कोई 20 रही होगी, कोई 10, अलग अलग रही होंगी, हमें नहीं पता। पर अगर उन संख्याओं को टोटल करके इक्वल इक्वल बनाया जाता तो सारी संख्या 42 बनती। ठीक है, क्योंकि बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एक 14वीं संख्या और शामिल कर ली गई, एक नंबर और शामिल किया गया, तो संख्या हो गई अब 14। 14 जैसी संख्या हुई तो एवरेज पहुंच गया 44। इसका मतलब यह है कि एवरेज 2 से बढ़ रहा है, 2 से इंक्रीज हुआ है। तो जो 14th नंबर है वो हमें पता करना है। तो 14th नंबर जैसे ही ग्रुप में शामिल है, 14वीं संख्या जैसे ही ग्रुप में शामिल है, उसके हिस्से में कितना आ रहा है? 44 तो आ ही रहा है, 44 तो आ ही रहा है, और सबके हिस्से में 2-2 बढ़ा है भाई। पहले तो ऑन एवरेज सारी संख्या 42 थी, तो सबके हिस्से में 2-2 बढ़ा है, तो कितनी संख्याओं के हिस्से में बढ़ा है? 13। तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 26 बांटा गया है। 26 भी इसका रहा होगा। तो ये संख्या तो कितना रही होगी? 0, 6 और 4 10, 0 नहीं रही होगी, मतलब मैं जोड़ रहा हूँ, 10 कैरी 1, 6 और कितना 7, 70 रही होगी ये। ठीक है, तो 14वीं संख्या कितनी रही होगी? 70। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। और बताइए, और बताइए कैसा चल रहा है जीवन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग इन क्रिकेट।
वैसे राम लला होना चाहिए अब यहाँ पर, ठीक है, राम कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। राम लला हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग इन क्रिकेट मैच, फाइंड आउट हाउ मेनी रन टू बी स्कोर्ड बाय हिम 20 इनिंग टू राइज एवरेज स्कोर 67। ठीक है, रामलला का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों का औसत 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे उन्हें 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। ठीक है, चलिए, तो गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए, तो कितनी इनिंग? 19 इनिंग। 19 इनिंग का जो एवरेज बताया गया 65 रन, यानी इसका मतलब ये है कि जो सारे मैच रहे होंगे उसमें अलग अलग स्कोर कर रहे होंगे, पर अगर उन सारे स्कोर को मिलाकर अगर बराबर बराबर बंटवारे की बात आएगी तब 65 जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगली इनिंग में जब 20 इनिंग हो जाए तो एवरेज ना 67 रन पहुंचाना है, तो एवरेज बढ़ेगा भाई, बढ़ाना बढ़ जाएगा दो दो, यानी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 20वीं पारी में 67 ऑन एवरेज तो आ ही रहा है, इससे में दो दो और बढ़ाया, कितनी इनिंग का? 19 का, तो 38 और बढ़ा दिया तो 38 रन और दे दूं। चलिए, 15 का 5 कैरी 1, 9 एक कितना 10, 105 रन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। 105 रन बनाए होंगे 20वीं पारी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर ऑफ एन ऑफिस इज 37 ईयर। ऑन अपॉइंटिंग ए न्यू वर्कर द एवरेज एज डिक्रीज बाई 2 ईयर, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू वर्कर। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। चलिए, तो समझते हैं इस बार एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी तक एवरेज बढ़ रहा था, अब एवरेज कम होने पर आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, बस बनाना है। कितने वर्कर हैं? 6 वर्कर हैं। 6 वर्कर की जो एवरेज बताई गई है वो 37 ईयर बताई गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब 37 साल के रहे होंगे, सब अलग अलग एज के रहे होंगे, पर अगर उनकी एज को जोड़कर सब में बराबर बांटा जाता तब सबके हिस्से में 37 वर्ष आता। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है एक और वर्कर नियुक्त किया गया। ठीक है, एक वर्कर और ऐड हो गया। अब वर्कर कितने हो गए? 7। तो जैसे ही एक वर्कर को नियुक्त किया जा रहा है तो एवरेज ना कम हो रहा है। एवरेज कितना कम हो रहा है भाई? ये क्वेश्चन ने बताया है कितना कम हो रहा है, 2 ईयर, यानी 2 ईयर एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब सबका प्रेजेंट में एवरेज कितना हो गया? 35 वर्ष। सबके हिस्से में 35 वर्ष आ रहा होगा। आप मुझे बताओ, जो 7th वर्कर है, जो 7वां वर्कर है, इसके आने से औसत क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो ये 35 वर्ष पर कब पहुंचा होगा? ये 35 ईयर पर कब पहुंचा होगा? जब सबके हिस्से में से 2-2 वर्ष कम कर दिए। ठीक है, यानी इसको एवरेज पर पहुंचने के लिए सबके हिस्से में से 2-2 वर्ष कम किए, या ऐसे कह सकते हो कि सबने इसको 2-2 वर्ष दिए 35 वर्ष का ऑन एवरेज बनाने के लिए। पहले सब 37 वर्ष के थे, जैसे इसको शामिल किया तो एवरेज 35 हो गया। तो 35 वर्ष ऑन एवरेज, मतलब 35 एवरेज के बराबर लाने के लिए 35 इसको सबने 2-2 वर्ष दिए, तो 6 वर्कर ने दिए 2-2 वर्ष, तो कितना टोटल दिया? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष टोटल एज देने के बाद ये 35 वर्ष पर पहुंचा, तो उसकी खुद की एज कितनी रही होगी? 12 वर्ष अलग कर दो, 23 ईयर, 23 वर्ष का रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बराबर बंटवारे को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो यहां तक किसी को कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एवरेज एकदम एक एक कंसेप्ट सीख जाओगे आप, घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है जो कि आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, एक ही काम करना आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। इस चैनल से आप कभी भी निराश नहीं लौटोगे, टेंशन ना लो। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 44 kg। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड द एवरेज वेट डिक्रीज बाई 300 ग्राम। ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एवरेज वेट, यहां पर एंड नहीं आना चाहिए, वेट डिक्रीज बाई 300 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट?
20 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन 44 किग्रा है। कक्षा में एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो औसत वजन 300 ग्राम घट जाता है। नए विद्यार्थी का वजन बताना है। बिल्कुल बता देते हैं, समझो। पहले कितने विद्यार्थी थे? पहले विद्यार्थी थे भाई आपके 20। 20 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 44 केजी था। कितना था? 44 केजी था। जैसे ही एक और को शामिल किया गया, एक स्टूडेंट को और शामिल किया गया, अब 21 स्टूडेंट हो गए। एवरेज ना 300 ग्राम से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 300 ग्राम से क्या हो रहा है? एवरेज कम हो रहा है। 300 ग्राम से एवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यानी अब एवरेज सबका कितना हो गया? 43 केजी 700 ग्राम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, 43 केजी 700 ग्राम हो गया, यानी सबके हिस्से में से 300 ग्राम क्या हो गया? कम हो गया। तो 300 ग्राम इसको एवरेज के बराबर लाने के लिए, इस 21वें बंदे को इतना एवरेज के बराबर लाने के लिए, यानी 43 केजी 700 ग्राम एवरेज के बराबर लाने के लिए सबने इसको 300 ग्राम दिया। सबने कितनों ने? 20 लोगों ने अगर 300 ग्राम दिया तो 20 इंटू 300 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम है। और सॉरी, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड दो, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यानी 6 केजी दिया। तो ये सबसे 6 केजी लेने के बाद एवरेज के बराबर पहुंच पाया। तो इसका खुद का कितना वेट रहा होगा 21वें बंदे का? 37 केजी 700 ग्राम, ठीक है। और इसी को अगर डेसिमल में लिखना चाहते हो 37.7 केजी, ठीक है। चेंज तो करना आता ही होगा, 37.7 केजी। चलिए, क्वेश्चन ने बोल दिया ना किक ग्राम में बताना है। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। द एवरेज वेट ऑफ 24 student in a class is 56 kg. When the age of Sunita is added, the average become 50.5 kg. Find the weight of Sunita. एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। जब सुनीता की उम्र को जोड़ा जाता है तो औसत 55.5 किलोग्राम हो जाता है। When एज नहीं, यहाँ पर वेट होना चाहिए, गलत लिखा। When weight of सुनीता, यहाँ पर भार, जब सुनीता के भार को जोड़ा जाता है तो औसत 55.5 केजी हो जाता है, यानी औसत घट रहा है कितना? 0.5 केजी से। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी करा चुका हूँ। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की कहानी समझो। अब अगर आगे की कहानी समझो, अभी तक मैं आपको ये समझा रहा था कि आप 20 स्टूडेंट हो जिनका एवरेज जो रुपया है, सबके पास अलग अलग रुपया। अगर आपके रुपये को इकट्ठा करके, जो अलग अलग रुपया उसको इकट्ठा करके सब में बराबर बराबर बांटा जाए, तो मान लो सबके हिस्से में 500 रुपये आते हैं, यानी सबका जो एवरेज चल रहा है वो कितना चल रहा है? 500। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आपके ग्रुप में एक टीचर और शामिल हो जाता है, जैसे मान लो मैं शामिल हो गया, तो 20 तो आप और एक मैं, तो टोटल कितने हो गए? 21। तो मेरे आने से आपका एवरेज 10 रुपये से बढ़ जाता है, यानी सबके हिस्से में 510 आने लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि जो शामिल हो रहा है इसके पास कितना रुपया रहा होगा। तो जब ये शामिल हो रहा है तो 510 ऑन एवरेज इसके हिस्से में भी आ रहा होगा, और 10 रुपये सबके हिस्से में आने लगा। जो पहले 20 थे उनके हिस्से में भी 10 आने लगा। तो इसने 10 रुपये सबको बांटा भाई, कितना बांटा है? 200। 510 ग्रुप में शामिल होने के बाद ऑन एवरेज के बराबर रखा होगा, और 200 रुपये टोटल बांटा, तो इसके पास कितना रहा होगा? 710 रुपये। ये चीज मैं पूछ रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे, वो क्या पूछ सकता है? अब आपसे क्वेश्चन एवरेज पूछ सकता है, ठीक है। एवरेज भी निकालने के लिए पूछ सकता है भाई, ठीक है। इस पर पहुंचेंगे कैसे, कैसे हमें बनाने क्वेश्चन, वो समझिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एवरेज पूछेगा। टीचर के पास कितना था? 710 रुपये। चलिए, ये एवरेज दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 20 स्टूडेंट का और प्रेजेंट में या इनिशियली, दोनों एवरेज पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे कहेगा
20 विद्यार्थियों में अगर एक टीचर के 710 रुपये को शामिल कर लिया जाए तो 20 विद्यार्थियों का औसत रुपया 10 रुपये से बढ़ जाता है। तो आपसे कहेगा कि 20 विद्यार्थियों का औसत क्या है, यानी इनिशियल क्लास का औसत क्या है, या प्रेजेंट में 20 स्टूडेंट जो और जो टीचर है, मतलब प्रेजेंट में पूरी क्लास का एवरेज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे कहेगा 20 विद्यार्थियों का औसत 10 रुपये से बढ़ जाता है यदि एक टीचर के रुपए को शामिल कर लिया जाए जिसके पास 710 रुपये हैं। तो आपसे कहेगा क्लास का मतलब कक्षा का औसत बता दिए कितना है। प्रेजेंट में भी पूछ सकता है, इनिशियली भी पूछ सकता है, पहले वाला भी, प्रारंभिक भी और वर्तमान वाला भी। ठीक है, हम दोनों निकालना सीखेंगे। आप मुझे ये बता दो एवरेज क्या होता है, बराबर बंटवारे को कहते हैं। जब कोई ग्रुप में शामिल होगा तो वो रखेगा कितना, एवरेज के बराबर रखेगा। भाई कोई ग्रुप में शामिल होगा तो एवरेज के बराबर रखेगा, या अगर कोई ग्रुप में शामिल होगा तो उसको एवरेज के बराबर लाने के लिए सब उसको बराबर बराबर रुपया देंगे। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताओ टीचर अगर 710 रुपये लेकर शामिल हो रहा है तो वो अपने पास कितना रखेगा शामिल होने के बाद, एवरेज के बराबर रखेगा, बाद बाकी को बांट देगा। बात समझ में पा रहे हो? कोई भी ग्रुप में शामिल हो रहा है तो वो कितना रखेगा अपने पास, वो केवल सिर्फ एवरेज के बराबर रखेगा। ठीक है, तो जब टीचर 710 रुपये लेकर शामिल हो रहा है तो वो एवरेज के बराबर रखेगा अपने पास। तो 710 रुपये लेकर शामिल हुआ तो जैसे ही 710 रुपये वो अपने पास लेकर आया, मतलब 710 रुपये उसके पास थे, जैसे ही वो 710 रुपये लेकर ग्रुप में शामिल हो रहा है तो सबका एवरेज उसने 10 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी सबको 10 रुपये सबके हिस्से में बढ़ा दिया, यानी सबको 10 रुपये बांट दिया। तो कितना बांट दिया, 200। तो कोई एवरेज के बराबर रखता है, बाद बाकी को बांट देता है। तो आप मुझे बताओ 710 रुपये लेकर आ रहा है, बांटा कितना है, 200। अब तो हमने पता लग गया ना, 10 बांटा सबको, सबके हिस्से में 10 बढ़ा रहा है ना, तो सबको 10 बांटा। कितना को बांटा, 20 को। तो 10 अगर 20 को बांटा तो टोटल 200 रुपया बांटा। तो 710 में से 200 रुपये बांट दिए तो रखे कितने होंगे, 510। और मैंने अभी आपको यही बात समझा रहा था, कोई रखता कितना है एवरेज के बराबर। तो अभी प्रेजेंट में सबका एवरेज कितना होगा, 510। टीचर साइज सबके हिस्से में 510 510 510 होंगे। ध्यान रखिएगा 20 स्टूडेंट प्लस में टीचर का एवरेज 510 है, यानी टोटल 21 बंदों का। ठीक है ना, कोई एवरेज के बराबर रखता है तो ये अब प्रेजेंट में पूरी क्लास का एवरेज बन चुका है। तभी मैं कहता हूं हर एक कंसेप्ट को समझोगे, हर एक मेथड को सीखोगे तभी मैथ अच्छा होगा। केवल क्वेश्चन करने से मैथ अच्छा नहीं होता है। अभी पूरी क्लास का एवरेज कितना, 510। ये एवरेज 510 कब है, 10 रुपये बढ़ने के बाद। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। 10 रुपये भाई कम कर दो इसमें से, ये तो 10 बढ़ने के बाद कोई चीज़ 510 हो रही है ना, तो बढ़ने से पहले कितनी रही होगी, 500। तो शुरुआत में जो 20 स्टूडेंट रहे होंगे, जब टीचर शामिल नहीं होगा तब एवरेज 500 चल रहा होगा, और टीचर के शामिल होने पर अब प्रेजेंट में एवरेज 510 चल रहा होगा। और इनिशियल जब 20 स्टूडेंट रहेंगे, टीचर शामिल नहीं रहा होगा, तब 500 एवरेज होगा। आपने दोनों चीज़ निकाल दी। चलिए, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो ऐसा होता, एक और एग्जाम्पल समझो, मान लो आप 20 स्टूडेंट हो, एवरेज कितना, 500 जो लेके चल रहे हैं, ये एवरेज है। और मान लो एक टीचर शामिल हुआ, जैसे एक टीचर शामिल हो रहा है तो एवरेज ना 5 रुपये से कम हो जाता है। तो 20 स्टूडेंट और प्लस में टीचर, अब एवरेज कितना हो गया, 495। कितना हो गया, 495। तो अगर पूछा जाए कि भाई टीचर के पास कितना रहा होगा तो वो समझो। तो 495 पर टीचर कब पहुंचा है, जब सबके हिस्से में से 5-5 रुपये लिया। भाई 5 से एवरेज कम हो रहा ना, तो सबने 20 विद्यार्थियों ने 5-5 रुपये दिए टीचर को, कितना रुपया दिया, 100। तो ये 495 पर 100 रुपये इनसे लेकर पहुंचा है, तो इसका खुद का कितना रहा होगा, 395। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, समझिएगा। हम एवरेज निकालना सीख रहे हैं, तो ये तो बता देगा एवरेज में 5 रुपये कम हो रहा है जब टीचर 395 रुपये लेकर शामिल होता है। ठीक है, जब ग्रुप में 395 रुपये लेकर शामिल होता है। क्वेश्चन ऐसे गएगा, 20 विद्यार्थियों का औसत 5 रुपये से गिर जाता है या कम हो जाता है जब एक टीचर के रुपए को, जो कि उसके पास 395 हैं, को शामिल कर लिया जाए। अब फिर से वही कहानी कि एवरेज अब कितना है प्रेजेंट में, या इनिशियल कितना था, ये पूछ सकता है। चलिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब मुझे बताइए ये टीचर कितना लेकर आ रहा है, 395। 395 लेकर आ रहा है, तो ये एवरेज के बराबर कब पहुंचा होगा, एवरेज के बराबर कब पहुंचा होगा, जब इसने 5-5 रुपये सबसे लिए, क्योंकि एवरेज कम हो रहा है। तो 395
रुपए इसके कम पड़ गए, ये एवरेज के बराबर पहुंच ही नहीं पाया। ये एवरेज के बराबर कब पहुंच पाएगा? जब 20 स्टूडेंट से 5-5 रुपए लेगा। तो कितना रुपया लिया होगा? 400। तो इसने 400 रुपए लिए होंगे, 395 खुद का लेकर आ रहा है, ठीक है, और 100 रुपए स्टूडेंट से लिए। तो कितने पर पहुंचा? 495 पर। 495 पर पहुंचा है, यानी एवरेज के बराबर कब पहुंच पाया? जब 100 रुपए लिए। तो एवरेज अभी कितना रहा होगा? 495। इतने पर 495 पर जब पहुंच पाया, 395 अपना और 5-5 रुपए सबके हिस्से में से लिए, तभी तो सबका 5-5 रुपए एवरेज गिर गया। तो अभी प्रेजेंट में एवरेज कितना? 495। और ये 5 कम होने के बाद 495 है, तो पहले कितना रहा होगा? 500। अब 5 रुपए जोड़ोगे। क्लियर है? तो मैंने दोनों तरीके के, मतलब दोनों टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, बढ़ने पर या घटने पर, किसी के शामिल होने पर, दोनों टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास इंक्रीज बाई 1.5 kg व्हेन वेट ऑफ वन न्यू स्टूडेंट इंक्लूड हुज वेट इज 70 kg, फाइंड एवरेज वेट ऑफ द क्लास। किसी एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार 1.5 kg से बढ़ जाता है जब एक नए विद्यार्थी के भार को शामिल कर लिया जाता है जिसका भार 70 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन ने ये बात क्लियर नहीं की है कि एवरेज जो है वो इनिशियल पूछ रहा है कि शामिल होने के बाद प्रेजेंट का पूछ रहा है। जब ये बात क्वेश्चन क्लियर ना करे तो ध्यान रखिएगा, ये शामिल होने से पहले जितने भी बंदे रहेंगे उनका एवरेज यानी इनिशियल एवरेज पूछ रहा है, ठीक है ना, जब क्लियर ना करे। अगर अभी का पूछ रहा होता तो इस बात को मेंशन करता, ठीक है ना। चलिए तो 20 स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट हैं? 20। 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो हमें नहीं पता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एवरेज है वो 1.5 kg से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता है कब? जब एक विद्यार्थी के भार को और शामिल कर लिया जाता है। अब कितने हो गए? 21 बंदे हो गए, यानी 21 स्टूडेंट हो गए। तो जो शामिल हो रहा है वो 70 kg लेकर शामिल हुआ है, ग्रुप में 70 kg लेकर आया है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि जिसका भार कितना है? 70 किलोग्राम है, उसको अगर शामिल कर लिया जाए। आप मुझे बताओ, इसके आते ही एवरेज बढ़ा कितना? 1.5 1.5। आप मुझे बताओ, इसने बांटा ना आकर, तभी तो बढ़ गया सबके हिस्से में। तो ये लेकर 70 kg आ रहा है, बांटा कितना इसने? 1.5 1.5 1.5 सबको दिया। सबको कितनों को? 20 को दिया। तो अगर ए 1.5 1.5 दिया तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ठीक है। तो कितना? 30 kg दिया भाई इसने। कितना दिया? 30 kg दिया, यानी 70 kg में से 30 kg तो दिया। 70 kg में से 30 kg तो बांट दिया इसने सब में। तो रखा कितना? 40। कोई रखता कितना है एवरेज के बराबर? 70 लेकर आ रहा था, 70 में से 1.5 1.5 सॉरी, हाँ 1.5 1.5 kg सबको बांट दिया, यानी 20 को बांटा 1.51, तो 30 kg तो बांट दिया, तो रख कितना रहा होगा? 40 kg। कोई रखता कितना है एवरेज के बराबर? तो अभी प्रेजेंट में एवरेज कितना? 40 kg पूरी क्लास का, 21 बंदों का। पर हमसे प्रेजेंट का नहीं पूछ रहा। जब क्वेश्चन क्लियर ना करे, क्वेश्चन केवल ये लिखे फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, तो यानी इनिशियल की बात कर रहा है, शुरुआत की बात कर रहा है, यानी 20 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ 40 kg एवरेज कब है? 1.5 kg बढ़ने के बाद। तो पहले कितना रहा होगा? 38.5 kg, 38.5 kg। ध्यान रखिएगा ये एवरेज है, 38.5 kg। कभी कभी क्वेश्चन ये कह देता है कि शुरुआत में टोटल वेट बता दो सारे स्टूडेंट का कितना रहा होगा, तो मैं टोटल निकालना आपको निकालना सिखा चुका हूँ। एवरेज का मल्टीप्लाई अगर आप काउंटिंग से कर देते हो तो टोटल आ जाता है। अगर टोटल वेट पता करना है पूरी क्लास का, तो 38.5 के साथ 20 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। पर फिलहाल अभी तो यही पूछा गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38.5 kg। बोलो मजा आया कि नहीं आया? तो देखो अब कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि हम पढ़ें कैसे। आज ही क्लास में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है। जैसे मान लो आज आप मेरी क्लास देख रहे हो, तो मैं आपको कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ? इंक्लूजन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी के शामिल होने पर आधार प्रश्न करा रहा हूँ। और केवल एक ही बंदा, मतलब सिंगल इंक्लूजन है ये, मल्टीपल इंक्लूजन नहीं सिखाया। तो आप कोई भी किताब लगाओ भाई, किसी भी टीचर से यूट्यूब पर जाके पढ़ो, आप किसी भी किताब से पढ़ो, पर कौन से क्वेश्चन करो? किसी एक के शामिल होने पर ग्रुप में उस टाइप के क्वेश्चन करो एवरेज के, तब पढ़ाई होती है। प्रैक्टिस करो, आपको सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट को सिखाऊंगा। सिंगल इंक्लूजन पर कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, किसी में भी आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, आपसे ना लगे तब
बताना मुझे। ठीक है, जब मैं मल्टीपल इंक्लूजन पढ़ाऊँ तो मल्टीपल इंक्लूजन के क्वेश्चन लगाना सिर्फ। तो पढ़ाई इस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने आप को सुधारो। और किसी महापुरुष ने कहा है कि अपनी आदतें बदलो, आदतें आपको बदल देंगी। ठीक है, कौन से महापुरुष ने कहा है? मेरा नाम मत ले देना कि मैंने कहा है, ये अब्दुल कलाम जी ने बोला है। ठीक है, तो मेरी बात नहीं मान रहे हो, कम से कम उनकी बात तो मानो। चलो, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 6 मंथ व्हेन एज ऑफ राहुल इंक्लूड हु इज 43 ईयर 6 मंथ ओल्ड, देन फाइंड एवरेज एज ऑफ द क्लास प्रेजेंटली। अब देखो यहां पर बोल दिया फाइंड एवरेज एज ऑफ द क्लास प्रेजेंटली, तो वर्तमान में पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है जब राहुल की आयु को शामिल कर लिया जाता है, जो कि 43 वर्ष 6 महीने का है, तो वर्तमान में पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें। चलिए, कितने स्टूडेंट हैं? 24 स्टूडेंट। 24 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो हमें नहीं पता है क्या है, एवरेज नहीं पता है, पर हमसे ये कहा गया है कि 6 मंथ ना एवरेज एज इनकी बढ़ जाती है। कब? जब इसमें राहुल को शामिल कर लिया जाता है। तो 24 स्टूडेंट तो पहले वाले भाई, 24 स्टूडेंट पहले वाले प्लस में राहुल। ठीक है, तो जैसे ही राहुल को शामिल किया जाता है, जो राहुल की एज बता दी गई है कितना, 43 वर्ष 6 मंथ। ठीक है, इतना एज ये लेकर आया तो एवरेज 6 महीने से बढ़ गया। तो अभी प्रेजेंट वाला ये वाला एवरेज पूछा गया आपसे, ये वाला एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, राहुल के सामने होने के बाद प्रेजेंट वाला। ठीक है, अगर ये वर्तमान नहीं लिखा रहता तो शुरुआत की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना आपको जरूरी है, जिससे एग्जाम में आप गलती ना करो। चलिए करते हैं। आप मुझे बताओ, 6-6 महीने बांट रहा है, तो बांटा तो इसमें से होगा। तो आप ये देख लो बांटा कितना, रखा कितना होगा इसने। तो 6-6 महीने बांटा इसने, तो 24 में 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 6, ये मंथ में ध्यान रखिए, इतना मंथ बांटा इसने, पर इसको साल में कन्वर्ट करो। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ये तो बात सबको पता है ना कि एक साल में कितना महीना होता है? 12। अब ये मत कहना तुझे क्या पता, मैं क्या क्या नहीं पता है। ठीक है, हाँ, एक साल में कितना महीना होता है? 12। तो मंथ से मंथ कट जाएगा, 6 से काटो कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से इस 24 को काटो कितनी बार कटेगा? 12। तो कुल मिलाकर इसने 12 साल बांटा। ठीक है, सही काटा ना मैंने? मैं काटने में गलती कर देता हूँ, आप सही काटते हो। ठीक है, चलिए 24 इंटू 6 इंटू 12, 6 से 2, ठीक है, 12 साल इसने बांट दिया। तो 43 वर्ष 6 महीने से इसने 12 साल बांट दिया। रखा कितना होगा ये देखो, 31 वर्ष 6 महीने इसने रखा होगा। तो यही तो एवरेज है अब प्रेजेंट का, 31 वर्ष 6 मंथ, इतना इसने रखा होगा, यही एवरेज है, 31 वर्ष 6 महीने। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप भाई कुछ और तरीके से करोगे कि माना के औसत x है, माना के औसत y है, तो फिर x और y करते रह जाओ। ठीक है, वैसे भी x का पीछा छोड़ दो, जिंदगी भर थोड़ी ना रखोगे उसको। अच्छा, अगर अभी सॉरी इनिशियल पूछा जाता तो 6 महीने बढ़ने के बाद ये है, तो पहले कितना रहा? 31 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट of a class reduced by 300 gram when weight of one new student whose weight is 51 kg include, find average weight of the class। कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम कम हो जाता है जब एक नए छात्र के वजन को शामिल कर लिया जाता है जिसका वजन 51 किलोग्राम है। कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। अब ये इनिशियल बात कर रहा है। ठीक है, जब कुछ नहीं बोल रहा इनिशियल बात कर रहा है। ठीक है, समझिएगा। कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो नहीं पता है, एवरेज नहीं पता है, पर ये पता है कि एवरेज 300 ग्राम से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 300 ग्राम एवरेज सबका गिर गया। कब? जब एक और स्टूडेंट के वेट को शामिल कर लिया गया। अब कितने हो स्टूडेंट हो गए? 21 स्टूडेंट हो गए। जो शामिल हुआ है, जो शामिल हुआ है वो कितने केजी का हुआ? 51 केजी का, 51 केजी का शामिल हुआ है। आप मुझे बताओ, 51 केजी का शामिल हो रहा है, ठीक है, और 51 केजी का शामिल हो रहा है, तब भी सबके हिस्से में से 300 ग्राम कम हो गया। यानी इसका 51 केजी वेट एवरेज के बराबर सफिशिएंट पड़ ही नहीं पाया। ये बांट ही नहीं पा रहा होगा, ये ले रहा होगा सबसे, ये एवरेज के बराबर कब पहुंचा होगा? जब सबके हिस्से में से इसने 300 ग्राम लिया होगा, यानी सबने इसको 300 ग्राम दिया।
तब जाकर ये एवरेज पर पहुंच रहा होगा। यानी इसका जो खुद का जो वेट है वो एवरेज के बराबर सफिशियंट पड़ ही नहीं पा रहा। सबने इसको 300 ग्राम दिया होगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट ने दिया होगा? 20 स्टूडेंट ने। तो 20 स्टूडेंट ने अगर 300 ग्राम दिया तो कितना दिया भाई? तो 20 इंटू 300। ध्यान रखिएगा ये जो वेट आएगा ग्राम में आएगा, केजी में चेंज कर लो। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम से ग्राम बेहोश हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गई। ठीक है, तो यानी 6 केजी इसको दिया, तब ये एवरेज के बराबर पहुंचा होगा। तो 6 केजी दे दो, तब ये एवरेज के बराबर पहुंचा होगा। 51 केजी अपना लेकर आया होगा। 300 ग्राम 20 स्टूडेंट से लिया तो टोटल 6 केजी लिया। तो 51 और 6 यानी 57 केजी औसत के बराबर ये तब पहुंच पाया होगा। अभी प्रेजेंट में एवरेज कितना? 57 केजी। पर अभी का एवरेज नहीं पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है ये कब का? शुरुआत वाला। आप मुझे बताओ 300 ग्राम कम होने के बाद एवरेज कितना है? 300 ग्राम कम होने के बाद एवरेज 57 केजी है। तो पहले कितना रहा होगा? 57 केजी 300 ग्राम। ठीक है, पहले कितना रहा होगा? 57 केजी 700 ग्राम। तो इस पर टिक मत लगा देना, आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये कम हो रहा था। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अब ना ऐसे ही क्वेश्चन क्रिकेट पर बनते हैं, पर क्रिकेट वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। ठीक है, आप बड़े परेशान हो जाते हो कि पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है बैट्समैन मेड सर्टेन एवरेज रन इन 16 इनिंग, ही मेड 85 रन इन हिज 17th इनिंग, देयर आफ्टर हिज एवरेज रन इज इंक्रीज बाई 3 रन, फाइंड द एवरेज रन आफ्टर 17th इनिंग। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई। अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताएं 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था? ठीक है, समझिएगा। 16 इनिंग का एवरेज हमें नहीं पता, कोई भी निश्चित एवरेज था। उसका जो बैटिंग एवरेज था बल्लेबाज का वो हमें नहीं पता क्या रहा होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन कह रहा है 16 इनिंग का जो एवरेज है वो 3 रनों से बढ़ जाता है। 3 रन से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब वो 17वीं पारी में कितना रन बना देता है? 17वीं इनिंग में वो कितना रन बना देता है? 85। या ऐसे समझ लो कि 17वीं जो इनिंग है वो 85 रन लेकर शामिल हुई है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई 85 रन लेकर शामिल हुई है और 3-3 रन बांटा है इसने। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, कोई रखता कितना है एवरेज के बराबर, बाद बाकी को बांट देता है, या फिर एवरेज के बराबर आने के लिए सब उसको अपने अपने हिस्से में से देते हैं। अब क्या हुआ है कि 3-3 सबके हिस्से में बढ़ा है, तो इसने 3-3 रन बांटा। तो 85 में से अगर इसने 3-3 रन बांट दिया, कितनी इनिंग को? पिछली इनिंगों को बांटा होगा, 17वीं इनिंग में बना रहा ना 85 रन, तो 3-3 रन बांटा होगा इसने। तो 16 इनिंग को अगर 3-3 बांटा तो कितना बांटा? 38 रन बांटे। 85 में से 38 बांटे होंगे। चलो माइनस करो, कितना? 7, 47। तो 47 रन रखे तो रखता कोई कितना है एवरेज के बराबर? तो अब 17 इनिंग तक जो उसका बल्लेबाजी औसत होगा वो कितना होगा? 47 रन। हम्म, 1 मिनट, यहाँ पर 48 आएगा। 38 नहीं, 48। तो यहाँ पर भी ये कितना होगा? 48। 48 कम करो तो कितना? 37। तो 37 रन रखा होगा। अभी 17 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना? 37। 37 इनिंग का, सॉरी 17 इनिंग का पूछा, ध्यान रखिएगा। 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद एवरेज ये बन गया। कभी कभी 16 इनिंग का पूछ लेगा, तो 16 इनिंग का पूछेगा, 3 रन बढ़ने के बाद 37 है, तो पहले कितना रहा होगा? 34। ठीक है ना? तो इसमें दोनों दे रखे हैं, 37 भी दे रखा है, 34 भी। और सावधान रहना है कब पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बताइए जिंदगी कैसी चल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैं तो ये कहूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए
और आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 3 रन से शतक चूक गया। इस तरह उसका बल्लेबाजी औसत 2 रन बढ़ गया। 70वीं पारी के अंत में उसका कुल रन ज्ञात करें। अ बैट्समैन इन हिज 18th इनिंग, 18वीं इनिंग में, 18th इनिंग में क्या हुआ, मिस्ड सेंचुरी बाई 3 रन, यानी 97 रन बना रहा है वो। 97 रन लेकर शामिल हुआ 18वें मैच में, ऐसे समझो। शतक चूक गया 3 रनों से। सेंचुरी में 100 रन होते हैं, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है देयर बाई हिज बैटिंग एवरेज इनक्रीज बाई 2 रन। तो बैटिंग एवरेज जो बढ़ा है वो पिछली पारियों का बढ़ा होगा, 70 इनिंग का। एवरेज नहीं पता है, एवरेज जो बढ़ा है वो पता है हमें। एवरेज कितने से बढ़ रहा भाई, 3 रनों से, है ना। बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाई 2 रन, सॉरी 3 नहीं 2 रन, 2 रनों से बैटिंग एवरेज उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2 रनों से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब बांटा है उसने। तो 97 रन लेकर शामिल हो रहा है, 2-2 रन उसने बांट दिए, तो रखा कितना होगा, एवरेज के बराबर। पर बांटा कितना होगा, पिछली पारी 17 पारियों को बांटा होगा 2-2, तो कितना बांटा, 34 रन बांटा उसने। तो 34 इसमें से अलग करो, 3 63 रन, 63 रन रखे, यानी एवरेज 63 रन चल रहा है अभी। ठीक है, 17वीं पारी के अंत में उसका कुल रन बताना है। तो 17वीं पारी का पहले एवरेज पता करो, 2 रन बढ़ने के बाद 63 है ये, तो पहले कितना रहा होगा, 2 कम कर दो, 61 रन। पहले एवरेज ये चल रहा होगा 17 इनिंग का, पर इस बार 17 इनिंग का एवरेज नहीं पूछा है, टोटल रन पूछे हैं, और टोटल निकालना सबको सिखा चुका हूं मैं। एवरेज इनटू काउंटिंग क्या होता है, टोटल होता है। एवरेज आपके पास है, टोटल रन पूछ लिए हैं। ठीक है, एवरेज आपके पास है 61, कितनी इनिंग का, 17 इनिंग, काउंटिंग में कितनी है, 17 है, तो 17 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 कैरी 1, 17 इंटू 6 करोगे तो कितना होता है, 102, और कैरी 1 था, 103, यानी टोटल रन इतने बनाए उसने, 1037 रन। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना एवरेज निकालने में, ना किसी और चीज को निकालने में। चलिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बैट्समैन इन इज 24 इनिंग इसको 24 रन एंड देयर बाई हिज बैटिंग एवरेज डिक्रीज बाई 1 रन, फाइंड एवरेज रन एट द एंड ऑफ 23 इनिंग। एक बल्लेबाज ने अपनी 24 पारी में 24 रन बनाए, इस तरह उसका बल्लेबाजी औसत 1 रन से कम हो गया। 23 पारियों के अंत में उसका औसत रन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 24वीं इनिंग में कितने रन बना रहा है वो, 24 ही रन बना रहा है, यानी 24 रन लेकर शामिल हो रहा है वो। 24वीं पारी में 24 रन लेकर शामिल हो रहा है। तो 24वीं इनिंग में 24 रन लेकर शामिल हुआ है, 24वें मैच में या 24वीं पारी में कह लो। कितने रन बनाए थे उसने, 24, यानी 24 रन लेकर शामिल हुआ है। इस तरीके से क्या होता है, उसका बैटिंग एवरेज ना गिर गया। तो बैटिंग एवरेज ना आगे वाली पारियों का नहीं गिरा होगा, पिछले वाले मैचों का गिर जाता है, पिछली पारियों का गिर जाता है। तो 23 इनिंग का उसका जो एवरेज रन है वो गिर गया, कितने से, एवरेज डिक्रीज बाई 1 रन, 1 से औसत क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, अगर एवरेज गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये एवरेज के बराबर पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसको एवरेज के बराबर पहुंचाने के लिए एक एक रन लेना पड़ रहा होगा। ठीक है ना, इसको दिया होगा, जैसे ये 24 रन लेकर शामिल हो रहा है तो ये औसत के बराबर पहुंच ही नहीं पाया, इसने एक एक रन लिया, तब ये एवरेज के बराबर पहुंचेगा। तो इसने एक एक रन लिया, कितनी इनिंग से, 23 इनिंग से अगर एक एक लिया तो 23 रन लिए, तो यानी 23 रन 23 इनिंग ने दिए होंगे एक एक करके, तब ये एवरेज के बराबर पहुंचा होगा। 23 रन इसको दो, तब ये एवरेज के बराबर पहुंच पाएगा। तो कितना, 47, 47 रन। तो 24 इनिंग का जो एवरेज रहा होगा वो 47 रन। पर ये जो एवरेज है वो कब है, 1 रन
कम होने के बाद, एक कम होने के बाद ये एवरेज है। एवरेज ना, मैं 24 इनिंग का नहीं पूछा, 23 इनिंग का पूछा है, ठीक है। तो पहुंच जा सकते हो। एक रन कम होने के बाद 37 है, तो पहले कितना रहा होगा? 48। भाई एक ज्यादा रहा होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत परेशान रहते थे कि एवरेज समझ में नहीं आता, एवरेज समझ में नहीं आता, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, बस समझाने वाला होना चाहिए आपको, ठीक है। मैथ भी आता है समझ में। क्वेश्चन कह रहा, बैट्समैन इन हिज 19th इनिंग स्कोर 0 रन एंड देयर बाई हिज बैटिंग एवरेज रिड्यूस बाई 5 रन, फाइंड एवरेज रन इन हिज 18th इनिंग। इस क्वेश्चन को मैं इतना देखता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सअप पर, इतना घूमता रहता है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं है। अब जो मैंने बातें समझाई ना, वही अप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज ने अपनी 19वीं पारी में 0 रन बनाए, इस तरह उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन कम हो गया, तो उसकी 18वीं पारी में औसत रन बताने, ठीक है। तो पहले ये देखो, 19वीं पारी में कितना बना रहा है, 19वीं इनिंग में कितना रन बना रहा है? 0 रन बना रहा है, खाता ही नहीं खोल पाया, 0 पे आउट हो गया। जैसे आप उनके सामने 0 पे आउट हो जाते हो, ठीक है, उसी तरीके से क्या हो गया, 0 पे आउट हो गया। तो 0 रन लेकर शामिल हुआ, ऐसे समझो। 0 पे आउट होने का मतलब यह है कि 19वीं पारी में वो 0 रन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो उसका बल्लेबाजी औसत ना किससे, 5 रन से कम हो रहा है। तो कम जो हो रहा होगा वो पिछली इनिंगों का हो रहा होगा, पिछली पारियों का हो रहा होगा। तो जो एवरेज है, ठीक है, बैटिंग जो एवरेज है उसका वो कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 5 रनों से। 5 रन से एवरेज क्या होगा? कम हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर 5 रनों से एवरेज कम हो रहा है, तो वो एवरेज के बराबर पहुंच नहीं पा रहा, वो सबसे 5-5 लेने के बाद एवरेज के बराबर पहुंचा होगा, ठीक है। तो 18 इनिंग से उसने 5-5 लिए होंगे, 5-5 रन, तो कितने रन लिए? 90। 90 रन लेने के बाद वो एवरेज पर पहुंचा होगा, तो 0 लेकर शामिल हुआ है, 90 लिया, तब ये एवरेज पर पहुंचेगा। एवरेज कितना? 90 रन, 90 रन, ठीक है। तो ये जो एवरेज है वो 19 पारियों का है, पर हमसे एवरेज पूछा गया 18वीं पारी तक, ठीक है। तो 5 कम होने के बाद एवरेज 90 है, तो पहले कितना रहा होगा? 95 रन। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है, बैट्समैन इन हिज 30th इनिंग स्कोर 0 रन एंड देयर बाई हिज बैटिंग एवरेज रिड्यूस बाई 3 रन, फाइंड हिज बैटिंग एवरेज ऑफ ऑल 30 इनिंग। एक बल्लेबाज अपनी 30वीं पारी में 0 रन बनाता है और इस तरह उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन कम हो गया, तो सभी 30 पारियों में उसका बल्लेबाजी औसत ज्ञात करें। चलिए, तो ऐसे समझो, 30वीं पारी खेल रहा था, खाता नहीं खोल पाया, आउट हो गया 0 पर, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। 0 पर आउट होने का मतलब है 30वें मैच में 0 पर आउट हो, यानी 30वें मैच में वो 0 रन लेकर आ रहा है। ऐसा होते ही उसका ना बैटिंग एवरेज गिर गया, तो बैटिंग एवरेज जो गिरा होगा वो पिछली पारियों का गिरा होगा। कितना गिरा होगा भाई? ठीक है। वैसे आजकल तो मौसम गिर रहा है, वैसे गिरने को तो इंसान भी गिर रहे हैं। एवरेज 3 से गिरा है, पर इंसान कितना गिर जाता है पता नहीं लगता, है ना। पर कोई बात नहीं, गिरने दो सबको। तो 3 रन अगर उसका बैटिंग एवरेज गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एवरेज के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। उसने सबसे 3-3 रन लिए, ठीक है, तब वो एवरेज के बराबर पहुंचा होगा। तो 3-3 रन लिए, कितनी इनिंग से लिया होगा? 29 इनिंग से। तो कितना? 27 का 7 कैरी 2 है, और 2 87। मेरे भी मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी। 29 27 का 7 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 87 होगा। कितना होगा? 87, ठीक है। बल्लेबाज औसत 3, ठीक है। तो 87 रन लेने के बाद वो एवरेज पर पहुंचा होगा। अब ये एवरेज कितना? 87 रन। 87 रन कितना? 30 पारियों का, 30 पारियों का पूछ रहा था, तो यही एवरेज है 30 पारियों का, पहले का नहीं पूछ रहा। 87 कहीं है नहीं, तो आंसर होगा नॉन ऑफ दी। चले,
तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बनता, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझे। एक मिनट, देख लो, ये भी अपनी मनमानी कर रहा, कोई नहीं, करने दो। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाई 12 फ्रेंड इन अ कैंटीन इज 124, एक्सपेंडिचर मेड बाई 13th फ्रेंड इज 48 मोर देन एवरेज ऑब्टेन आफ्टर इंक्लूडिंग हिज एवरेज, फाइंड एक्सपेंडिचर ऑफ 13th फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। एक कैंटीन में 12 दोस्तों द्वारा किया गया औसत व्यय 124 है, 13वें मित्र द्वारा किया गया व्यय, उसका औसत जोड़ने पर औसत से 48 रुपये अधिक है। ठीक है, 13वें मित्र का व्यय बताना है, समझिएगा। 12 फ्रेंड थे, कितने फ्रेंड थे? 12। 12 फ्रेंड्स का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, औसतन जो खर्चा कर रहे हैं वो 124 रुपये कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है सबने 124 से 124 किया होगा, सबने अलग अलग रुपया किया होगा खर्च, पर अगर बराबर खर्चा बांटा जाएगा तो सबके हिस्से में 124 से 124 आ रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 13वां मित्र, यानी एक और मित्र शामिल कर लिया गया 13वां, तो जो 13वां मित्र है, अब मतलब 13 फ्रेंड हो गए, पर जो 13वां मित्र है वो एवरेज से 48 रुपये अधिक ज्यादा खर्चा कर देता है, एवरेज से। ठीक है, अब जो एवरेज बन रहा है नया वाला, उससे कितना? 48 रुपये अधिक। ठीक है, 48 रुपये अधिक खर्चा कर देता है। तो 48 रुपये अगर खर्चा ज्यादा कर दे रहा है तो इसका मतलब ये है एवरेज से, नए वाले एवरेज से 48 रुपये इसने ज्यादा खर्च किए हैं। आप मुझे बताओ, ये 48 रुपये का जो खर्चा वो सब में बटेगा? बोलो। तो इसने तो एवरेज के बराबर तो खर्च किया और एवरेज से ज्यादा खर्च कर दिया नए वाले से, तो ये जो 48 रुपये ये तो पिछले 12 फ्रेंड में बटेंगे ना। 48 को 12 में बांट दो तो कितना? 4, यानी 4 4 रुपये सब पर अधिक खर्चा पड़ता। ठीक है भाई, एवरेज जो है वो सबके हिस्से में 4 4 रुपये और एक्स्ट्रा पड़ने लगता, यानी एवरेज जो है वो 4 से क्या हो जाता? बढ़ जाता। 4 रुपये से एवरेज क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो पहले जो 124 खर्च कर रहे थे, अब सबके हिस्से में 4 4 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करने लगेंगे, तो यानी अब एवरेज कितना? 128। पहले 124 था, अब एवरेज कितना? 128। पर इसका जो खर्चा है वो नए वाले एवरेज से 48 रुपये ज्यादा है। एक्सपेंडिचर तो 13 में का एक्सपेंडिचर होगा, वो निकाल लो आप। एक्सपेंडिचर ऑफ 13th फ्रेंड कितना होगा? 128 प्लस में 48, तो 8 8 16 का 6 कैरी 1, और एक कितना? 7। 176 रुपये का खर्चा कर रहा होगा, 13वें फ्रेंड का खर्चा ये होगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर मेड बाई 15 बॉयज इन अ कैंटीन इज 224, एक्सपेंडिचर मेड बाई अ गर्ल्स इज 90 रुपी लेस देन एवरेज ऑप्टेन आफ्टर इंक्लूडिंग हर एक्सपेंडिचर, फाइंड एक्सपेंडिचर मेड बाई दैट गर्ल। एक कैंटीन में 15 लड़कों द्वारा किया गया औसत व्यय 224 है, एक लड़की द्वारा किया गया व्यय, उसके व्यय को शामिल करने के बाद औसत से 90 रुपये कम है, उस लड़की द्वारा किया गया व्यय बताना है। ठीक है, लड़की को शामिल होने के बाद जो औसत खर्चा है वो 90 रुपये क्या हो रहा है? कम कर रही है वो, जो नया वाला एवरेज है उससे कम हो रहा है उसका खर्चा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। पहले कितने थे ग्रुप? मतलब 15 बॉयज का ग्रुप था, ऐसे समझो। 15 बॉयज का जो ग्रुप था उसमें एवरेज जो एक्सपेंडिचर था, मतलब औसतन जो खर्चा पड़ रहा था, वो 224 का पड़ रहा था। अब मान लो इनके साथ एक लड़की और शामिल हो गई, यानी 15 तो लड़के, 15 तो बॉयज, और प्लस में गर्ल। तो जैसे ये शामिल हुई तो ये जो है नए वाले एवरेज से
नया एवरेज हमें पता नहीं है, उससे 90 रुपये कम खर्च करती है। ठीक है, 90 रुपये क्या करती है, कम खर्च करती है। तो सबके हिस्से में 90 रुपये मतलब कम खर्चा हुआ टोटल से, ध्यान रखिएगा ये बात ध्यान रखनी है, 90 रुपये कम खर्चा हुआ। तो 90 रुपये अगर कम खर्चा हुआ तो सबके हिस्से में कम कम जाएगा अब। ठीक है, यानी 90 को अगर 15 में बांटोगे तो सबके हिस्से में से 6 कम होना चाहिए, यानी एवरेज 6 से कम होगा। एवरेज कितने से कम हो जाएगा, 6 से। ठीक है, एवरेज को 6 से कम कर दो, यानी अब एवरेज कितना होगा, 6 कम कर दोगे तो 218। अब एवरेज कितना होगा, 218। पर ये जो है वो नए वाले एवरेज से 90 रुपये कम कर रही है खर्चा, तो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 218 माइनस 90, 228 रुपये। 228 रुपये खर्च कर रही होगी। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब आगे का कंसेप्ट और सिखाता हूँ। ठीक है, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है मुझे पता है, पर पूरा कंसेप्ट देखो, क्लास छोटी हो बड़ी हो, मेरा पढ़ाने का जो तरीका वो क्या है कि जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कितने भी टाइम में हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखाया वो समझो। जैसे आप मान लो 20 स्टूडेंट हो और औसत में आपके पास 500 रुपये हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक टीचर के रुपये को और शामिल कर लिया जाए, तो 20 स्टूडेंट पहले और एक टीचर और शामिल हो जाए, तो जो औसत है वो मान लो 10 रुपये से बढ़ जाता है। इसके शामिल होने से एवरेज 10 रुपये से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब सबका एवरेज कितना हो जाएगा, 510। ठीक है, तो हम ये पूछते थे कि टीचर के पास कितना रहा होगा, तो जब शामिल होने पर 510, तो इसके हिस्से में भी आ रहा होगा 10-10 रुपये इसने बांटा। कितना को बांटा, 20 को, तो 200 रुपये इसने बांटे, तो 200 रुपये भी इसका है। तो इसके पास कितना भाई, 710 रुपये। ये चीज़ सीखी थी हमने, फिर मैंने आपको ये एवरेज निकालना सिखाया अभी। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो काउंटिंग भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको नहीं बताएगा, काउंटिंग पूछ सकता है। ठीक है, काउंटिंग कैसे पूछेगा वो समझो। क्वेश्चन ये कह देगा 20 स्टूडेंट हैं, इनका जो एवरेज है इनका जो एवरेज है वो मान लो कितना है, 500 रुपये। ठीक है, अगर इसमें टीचर के रुपये को और शामिल कर लिया जाए, तो 20 स्टूडेंट प्लस में टीचर, टीचर के रुपये को और शामिल कर लिया जाए जिसके पास 710 रुपये हैं, तो औसत जो है वो 10 रुपये से बढ़ जाता है। औसत जो है वो 10 रुपये से बढ़ जाता है। ठीक है, तो सॉरी, मैंने ये तो बता दिया आपको 20 स्टूडेंट है, ये तो बताएगा ही नहीं। मान लो n स्टूडेंट है, n स्टूडेंट प्लस में टीचर। क्वेश्चन ये कहेगा किसी कक्षा के निश्चित विद्यार्थियों का या n विद्यार्थियों का औसत 500 रुपया है, यदि एक टीचर के रुपये को और शामिल कर लिया जाए जिसके पास 710 रुपये हैं, तो औसत 10 रुपये से बढ़ जाता है। तो आपसे कहेगा कि विद्यार्थी कितने रहे होंगे शुरुआत में, या अब टोटल कितने हैं काउंटिंग में सारे बंदे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई ग्रुप में शामिल हो रहा है तो अपने पास कितना रखता है, एवरेज के बराबर रखता है, बाद बाकी को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। आप मुझे बताओ, n विद्यार्थी थे, एवरेज था कितना, 500, और जो नया टीचर जो आ रहा है ग्रुप में वो 710 रुपये लेकर आ रहा है, तो 710 में से एवरेज के बराबर रखेगा, बाद बाकी को बांट देगा। तो पहले एवरेज 500 चल रहा था, इसके आने पर एवरेज 10 रुपये और बढ़ गया, तो अब सबका एवरेज कितना हो गया, 510 रुपये। तो इस 510 के बराबर तो रखेगा, और बाद बाकी को क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा, यानी 200 रुपये उसने बांटे होंगे। 200 रुपये उसने बांटे होंगे, भाई कितने स्टूडेंट को बांटे होंगे, खुद को थोड़ी ना बांट रहा होगा। 200 रुपये तो इसने पिछले जितने स्टूडेंट थे उनको बांटा होगा ना, और किस हिसाब से बांटा होगा, 10-10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि सबके हिस्से में 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 10-10 रुपये इसी नहीं तो बढ़ाए होंगे, इसी नहीं बांटा होगा 10-10 रुपये। तो 200 रुपये को 10-10 के हिसाब से कितने स्टूडेंट में बांट दोगे, तो 200 में 10 से दे दो डिवाइड, 20 स्टूडेंट में बांट दोगे, तो शुरुआत में स्टूडेंट कितने रहे होंगे, एन का मान कितना रहा होगा, 20। पर अगर आप पूछता है कि अब कितने हो गए, तो 20 स्टूडेंट प्लस में एक टीचर, अब 21 हो गए।
ठीक है, तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलो इस पर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन करा एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो दी नहीं ना काउंटिंग, कुछ छात्रों का औसत, एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, काउंटिंग नहीं दी। तभी मैं कह रहा हूं हर एंगल को समझो, क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझ गए, क्वेश्चन करना समझ गए, फिर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद को स्मार्ट बनाओ। एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 53 kg, इफ द वेट ऑफ काव्या इज एडेड एवरेज वेट बिकम 54.5 kg, इफ द वेट ऑफ काव्या इज 114.5 kg, देन फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट। काव्या थोड़ी सी हेल्दी रही होगी, है ना। कुछ छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है, यदि काव्या का वजन जोड़ा जाए तो औसत वजन 54.5 किलोग्राम हो जाता है। यदि काव्या का वजन 114.5 किलोग्राम हो तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो मुझे नहीं पता शुरुआत में स्टूडेंट कितने थे, मैं मान लेता हूं n स्टूडेंट थे। n स्टूडेंट का जो एवरेज वेट बताया गया है, एवरेज वेट जो बताया गया है वो कितना बताया गया भाई? एवरेज वेट जो मुझे बताया गया है वो बताया गया है कितना? 53 kg, 53 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है n स्टूडेंट और प्लस में कौन? काव्या। काव्या को और शामिल कर लिया जाए तो काव्या कितना वेट लेकर आ रही है? 114.5 kg। इतना ग्रुप में ये लेकर शामिल हो रही है अपना वेट, तो इसके आते ही सब पूरे ग्रुप का जो एवरेज है, मतलब n स्टूडेंट पहले और प्लस में काव्या, ठीक है, कितना हो जाता है? एवरेज हो जाता है 54.5 kg। आप मुझे बताओ एवरेज बढ़ रहा है कितने से? 1.5 kg से, 1.5 kg से एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर इतना वेट लेकर शामिल हुई है काव्या, तो इसने एवरेज के बराबर इतना तो रखा होगा, बाद बाकी को बांट रही होगी ये। ठीक है, तो इतना कम कर दो इसमें से, 54.5 kg हटा दो इसमें से, इतना एवरेज के बराबर रखा होगा, बाद बाकी बांटा होगा। ठीक है, तो कितना? 60 kg इसने बांटा भाई, कितना बांटा? 60 kg बांटा, माइनस अगर करोगे तो 60 kg इसने बांटा। आप मुझे बताओ खुद को थोड़ी ना बांट रही होगी, खुद के अलावा एवरेज के बराबर तो रख रही होगी ना, बाद बाकी को बांट रही होगी सबको। और किस हिसाब से बांट रही होगी? प्रत्येक को 1.5 दे रही होगी। तो इसने n स्टूडेंट में बांटा होगा, टोटल कितना बांटा? 60 kg। और हर किसी को कितना दिया? 1.5 kg, यानी प्रत्येक को 1.5 kg दे रही है। देखो कितनों में बांट देगी, केजी से केजी कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे एक और जीरो बढ़ जाएगा, 15 से काटोगे ना 40, 40 स्टूडेंट में इसने बांटा होगा। तो शुरुआत में स्टूडेंट कितने होंगे? छात्रों की प्रारंभिक संख्या पूछी थी तो कितने रहे होंगे? 40। अगर अभी की पूछा था तो काव्या को भी शामिल कर दो, 41 स्टूडेंट हो गए होंगे अब। चलिए, तो उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 123 इफ अ नंबर 501 is added, the average become 125, find the value of n। n संख्याओं का औसत 123 है, यदि एक संख्या 501 जोड़ दी जाए तो औसत 125 हो जाता है, तो n का मान बताना है। चलिए, n संख्याएं हैं, n नंबर है, एवरेज जो चल रहा है, औसत जो चल रहा है वो 123 चल रहा है। सारी संख्याएं 123 से 123 नहीं रही होंगी, अलग अलग रही होंगी, पर अगर सारी संख्याओं को जोड़कर बराबर बराबर किया जाता तो 123 से 123 के बराबर हो रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या और शामिल कर ली गई, एक संख्या और जोड़ ली गई जो कि कितनी है? 501 है। ठीक है, 501 वाली संख्या और आई, एवरेज ने 125 हो गया। एवरेज कितना हो गया? 125, यानी एवरेज 2 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप मुझे बताओ, ये इस संख्या ने एवरेज के बराबर 125 तो रखा होगा, बाद बाकी बांटा होगा। ठीक है, 125 हटा दो इसमें से, 11 से 5 जाएगा 6, 49 में से 12 घटाओगे तो 9 में से 2 जाएगा कितना? 7, 4 में से 1 जाएगा कितना? 3, 376 बांटा होगा, 376 बांटा, 376 जो बांटा वो n संख्याओं में बटा होगा, किस हिसाब से? 2 2 गया होगा। चलो, एक बार बैठ जाएगा, 70 में दोगे 8, फिर से 8, 188। तो पहले शुरुआत में संख्या कितनी रही होंगी? 188। अगर अभी पूछा जाता संख्या कितनी है, n का मान पूछा वैसे तो n का मान 188 आएगा, अगर अभी पूछा जाता तो 189। तो काउंटिंग भी आप निकाल लोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो एक बंदा जब शामिल होगा उसमें कुछ भी पूछे, सारे क्वेश्चनों का जवाब आज के बाद आप दे पाओगे। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम भी है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, या इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हो या फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हो
दूसरे मतलब अदर सोशल मीडिया पर, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर चैनल पर क्लिक करके अबाउट चैनल में जाके वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अदर सोशल मीडिया पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ दीजिए अनुमति। तो आज दो चीज़ें बोलेंगे पूरे जोश के साथ, जय भारत एंड जय श्री राम।